स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली वेल होना। वेल होना मीन्स मतलब आप अपने आप को हर जगह फिट अगर समझते हैं कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं या फिजिकली स्ट्रांग हैं या एकदम बेस्ट पॉइंट पे हैं, दैट इज वेल बीइंग। ओके, थैंक यू सो मच। श्रवण सर तो कट लिए। प्रमोद सर। वेलबींग का मतलब जैसे अभी गाना गा रहे बिंदास होकर, ये वेलबींग है ना। आप इस तरह से उठ करके डांस कर पाओ, अपने आप को एंजॉय कर पाओ, ये वेलबींग है। आप मतलब एकदम खुश रहो, अंदर से वो खुशी की फीलिंग आए और एकदम मतलब मजा आता रहे, आप हर पल को एंजॉय कर रहे हो, ये वेलबींग है। खुश रहो, अंदर से खुशी की फीलिंग आए, वो वेलबींग है। फैंटास्टिक। श्रवण सर। वेलबींग इज ऑल अबाउट मीन्स हर तरह से खुशियां हो, हर मायने में फिट हो। हर तरह से खुशियां हो, हर मायने में फिट हो, उसका मतलब वेलबींग है। ओके, रश्मि मैम। वेलबींग मेरे हिसाब से कि आपकी हेल्थ और आपकी बॉडी, आपका माइंड, ये दोनों फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। दिस इज वेलबींग आई थिंक फॉर मी। ओके ओके। मनोज सर, वेलबींग क्या है? व्हेन यू फील वेल। सर, शरीर में कोई भी व्याधि न हो और एकदम आत्म संतुष्टि हो, और जैसे लग रहा है जैसे अपन बचपन में पहुंच गए, तब से सर ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सबसे खुशी हमें है। सबसे खुशी हम हैं और कोई तकलीफ ना हो, कोई व्याधि ना हो। मेरे गुरुजी से पूछते हैं। जी सर, वेलबींग क्या है? मेरी सर, जब बैठे बैठे बात करना मुश्किल हो जाए ना, जब आपको एक जगह बैठ के बात करने के लिए जोर लगाना पड़ता हो, मतलब ऐसा मन करे मैं मतलब अभी मेरी सिचुएशन हो रही है ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इस एनर्जी का क्या करूं। आई थिंक फॉर मी दैट इज मेरा ऐसा लगता है मैं हैंड स्टैंड करके घूमूं कि अभी इसको कंट्रोल कैसे करूं मैं। तो सर, हम मंगल पे नहीं पहुंच पाए अभी तक। आप चाहें तो जो है जा सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे आज रश्मि मैम जो कर रहे थे ना, मतलब वो पता नहीं क्या था यार वो। तो वो आई थिंक वो वेलनेस है मेरे लिए, तो कि जब आपकी बॉडी को समझ में नहीं आए और आपको बहुत जोर लगा के ऐसे थोड़ा सभ्य बनना पड़ेगा, नहीं थोड़ा कंट्रोल कर, ऐसे क्या कर रहा है, आराम से बैठ। तो आई थिंक फॉर मी दैट इज वेलनेस, जब आप में हर चीज मतलब बचपने की तरफ जा रही हो, मस्ती की तरफ जा रही हो, मजे की तरफ जा रही हो, जब आपको परवाही नहीं हो रही हो कि कोई क्या सोचेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अरविंद सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या है वेलबींग और कब आपको लगता है कि यू आर वेल? सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक तो नेटवर्क की भी चैलेंज है और आवाज भी बहुत स्लो आ रही है आपकी। सुशील सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। और विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू और ऑल कम्युनिटी मेंबर सर। थैंक यू सर। विश यू द सेम। वेलबींग सर एक स्टेट है माइंड की जहाँ पे आप अपने आप को हर एक सिचुएशन में फुलफिलमेंट, मतलब आपकी इमोशन जो है वो फुलफिलमेंट की है। आपको कहीं पे भी अपूर्णता का एहसास नहीं होता। आप हर तरह से फुलफिलमेंट हो और हेल्दी हो, हैप्पियर हो। फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी सर, रितेश सर। सर, वेलबींग का वैसे तो बहुत अच्छे मायने सबने समझाया, लेकिन मेरे हिसाब से वेलबींग में वेलनेस के बाद में आप दूसरों की खुशियों के कारण बने, आपके कारण दूसरे मुस्कुराएं और आप उनकी एनर्जी से सीखें और वो आपकी एनर्जी से सीखें। मतलब एक दूसरे के अंदर हर बेटर चीज ट्रांसफर करना चाहें, वही वेलबींग है सर। बाकी सबने मायने बताए, वो बहुत सही बताए। मेरे हिसाब से एडिशनल यही हो सकता है। थैंक यू सो मच। शालिनी मैम, आपसे लास्ट बात करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई कॉल आ रहा था क्या? आप म्यूट भी हो गए। सर, आ रही है आवाज? जी आ रही मैम, प्लीज।
सर मुझे लगता है कि जब यू आर हेल्दी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली एंड वेल्दी इन ऑल द वेज, in the same way, economically and all the things, yes, then wisely performing in your life. Thank you so much. Thank you so much. Okay guys, तो वेलबींग सबने अपने अपने तरीके से सबके अपने अपने मायने हैं, बट आप सब लोगों की बात करके जो मुझे समझ में आया वो अगर मैं नटशेल में, अगर मैं क्रक्स में, अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँ, जब हम खुश होते हैं, when we are happy in any state, है ना, वो हमारी वेलबींग की स्टेट होती है जब हम खुश होते हैं, राइट? और ये खुशी जो है ना कभी भी हो सकती है, हो सकता है हम फिजिकली ठीक नहीं हो सकता है हम बीमार हो। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, कई बार ऐसा होता है जब आप बीमार होते हैं लेकिन फिर भी आप खुश होते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन। इट एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में जब आप खुश होते हैं, व्हेन यू आर हैप्पी, वो आपकी वेलबींग की स्टेट होती है। अब मैं बताता हूं कैसे। आप लोगों में से खाना किस किस को पसंद है? हु वांट्स टू ईट, मतलब फूडी, खाना पसंद है? ओके, चलिए एक बार जो फूडी है, जितिन सर अनम्यूट करिएगा। सर खाना आपको पसंद है, खाना खा के जो है आपकी क्या फीलिंग होती है? मतलब आप खुश कैसे होते हैं खाना खा के? मतलब क्या आपको खुशी देता है खाना? बिल्कुल सर, बहुत खुशी देता है। मैं 2 रोटी खाने के बाद जो एक अलग सा ही मन में खुशी आता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हुई, एक अलग हैप्पीनेस आ जाती है बॉडी में। जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना कोई चूज करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो हैप्पी क्वोशेंट जो होता है उसके लिए कंडीशन क्या होती है? एक कंडीशन अगर आप कहें कि खाने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, तो क्या कंडीशन होती है वो? सर खाने के लिए सबसे पहली चीज की मैं कोई चॉइस नहीं करता हूँ कि मुझे ये चाहिए। मैं कुछ भी खाना, मतलब खाना है और मैं उसे पूरी खुशी के साथ खाता हूँ। जब खाना खाते हैं तो खाना शुरू करते हैं तो उसके पहले ऐसी फीलिंग नहीं होती है, खाना खा के ऐसी फीलिंग नहीं होती, मजा आ गया? या सर बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ भी खाओ, खाने के बाद फीलिंग आती है कि एकदम मजा आ गया। मजा आना चाहिए, मजा अगर आ गया तो खाना जो है वो मस्त है ना? एकदम एकदम सर, दैट इज वेलबींग, आई थिंक। हाँ, दैट इज वेलबींग। क्या मजा आना चाहिए, है ना? लाइफ में मजा आना चाहिए, दैट इज वेलबींग। ड्रेसअप होना किस किस को पसंद है? ड्रेसअप होना किस किस को पसंद है ना? और ड्रेसअप होने के लिए, ड्रेसअप होके हमको खुशी कब मिलती है? जब हमको मजा आता है ना? ड्रेसअप होके अपने आप को शीशे में देख के, अपने आप को निहार के मजा आना चाहिए, करेक्ट है ना? तो अगर लाइफ में मजा आता है तो हमें जो है वो अच्छा लगता है। ओके, और भी कुछ चीजें हैं। फाइनेंशियल्स, पैसे के बारे में क्या विचार है? अभिषेक सर के दोनों हाथ खड़े हो गए। सर पैसा कैसे खुशी देता है? पैसा क्या है? पैसा, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को प्रणाम और गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। स्पेशली गौरव सर, अजय भैया, प्रमोद सर, रितेश भैया और बाकी सभी क्लब के मेंबर्स। अभी इससे पहले जो वाला, इससे जस्ट पहले वाला जो टॉपिक था, सबसे पहला मेरा था खाने वाला। तो अभी खाने वाला तो गौरव भी ऐसा है कि मन हट गया है, अब तो खाने से कोई खुशी वाला ताल्लुक रहा ही नहीं, बिल्कुल इसे तो बायकाट कर लिया। सेकंड, तो अभिषेक सर उसके पीछे कोई रीजन होगा ना, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जो आपको ज्यादा मजा देता होगा खाने से। एक्चुअली ड्रेसअप होना अब ज्यादा मजे देने लग गया खाने से, क्योंकि मैं सब लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा और मैं झट से हैंड्रेस करूँ, और आपने पूछ लिया और मैंने हैंड्रेस कर दिया। एक्चुअली कल मैंने वो टी शर्ट पहना जो मैं 5 साल पहले खरीद के लेके आया था। 5 साल पहले मैंने एक टी शर्ट खरीदा था ज़ारा का, बहुत ब्यूटीफुल टी शर्ट था, और मैं उसको नहीं पहन पाया कभी भी। और 15 दिन पहले मेरे को एक वेडिंग में जाना था, मैंने ट्राई किया, अब तो मैं थोड़ा पतला हो गया, एक बार ट्राई करता हूँ, और वो मेरे तब भी नहीं आया था। बट कल मैंने उसको वेयर किया और वो टी शर्ट मेरे लूज था। सो वो जो खुशी थी ना मेरी,
अमेजिंग। मैं मेरे पूरा दिन कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं पूरे दिन इतना खुश रहा कि यार मेरी टी शर्ट आ गया यार, मेरा स्ट्रगल काम आ गया। एंड सबसे अच्छी चीज, थर्ड पॉइंट जो भी आपने पूछा पैसे वाला, एक्चुअली इन सब चीजों के साथ जब पैसा होता है ना, तो आप हर वो चीज इंजॉय कर सकते हो, हर चीज इंजॉय कर सकते हो। ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ पैसा बहुत जरूरी भी होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी खुशी देता है। सो दैट इज माई पर्सनल थिंग। राइट। और आपने आपने जो है इससे मोह, आप खाने पीने से जो मोह आपका हट गया है, उसके पीछे क्या रीजन है? सर एक्चुअली ऐसा था कि कल मेरा चीट मील था मेरा, मतलब कल मैं कुछ भी गलत खा सकता था। सो मैंने कुछ ऐसा बनवाया, मैं बहुत, अभी विश्वास करोगे गौरव भी आप, कि 4 दिन पहले मेरे सपने में बाजरे की रोटी आई है और वो मैं गुड़ के साथ खा रहा था, और सडनली आई बैकअप कि यार कहाँ है ये सब। और फिर उसके बाद कल रात को मैंने ये प्लान किया था कि जब भी मेरा चीट मील होगा ना, मैं बाजरे की रोटी खाने वाला हूँ। और कल मैं जब खाने बैठा तो मुझे लगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ज्यादा इन सब चीजों को खा लूंगा, क्या होगा, ये एक दिन की खुशी देने के लिए मैं इतने दिन की मेहनत खराब करूंगा? नहीं यार, अवॉइड करते हैं। तो फिर मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक सिंगल बाइट खाया, और मैंने फिर वही खाया जो यूजुअली मैं वो मील खाता हूँ। तो ये मोह मेरा इसलिए छूटा क्योंकि मुझे मेरी फिटनेस की वैल्यू समझ में आ गई। अदरवाइज मैं पहले बहुत फूडी था। अजय भैया स्टिल आज से शायद 6 महीने पहले भी मुझे मोटू ही करके बोलते थे, मोटे ये काम करेगा क्या तू, स्टिल यो यही आप पूछ सकते हो, वो मुझे यही बोलते थे, मोटे तो ये काम करेगा क्या। अभी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना श्योर है कि तो मैंने आपकी जो अपना प्रोग्रेस पूरा है, चेंज कर दिया। आपकी जो प्रोग्रेस है फिटनेस जर्नी की, आप जब वर्कआउट करते हैं या आप अपने आप को जो मेंटेन कर रहे हैं, या आपका जो रूटीन है, उस रूटीन की प्रोग्रेस देखने के बाद, अब जब आप अपने आप को देखते हैं एवरी 15 डेज, एवरी 20 डेज, एवरी 30 डेज, तो आपको कैसी फीलिंग होती है? मजा आता है देख के आपको, अपने आप को? सर ड्रास्टिक मजा आता है। मैंने परसों, मैं आपको मजा आना चाहिए लाइफ में, मजा। ड्रास्टिक मजा आता है सर। 5 साल पहले मैं अपने आप को इतना फिट समझता था, और मैं 5 साल पुरानी, और जब मैं कल की फोटो मैंने मेजर करी ना, मुझे लगा किसको पागल बना रहा था मैं अपने आप को पागल बना रहा था एक्चुअली। और जब कल अपना फोटो देखा ना, थैंक यू सो मच भगवान कि मैं जाग गया। ग्रेट, थैंक यू सो मच अभिषेक सर, थैंक यू सो मच। अजय सर, मजा आना चाहिए लाइफ में। सर जिस दिन मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा था, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के लिए कि मुझे एक ही लाइफ मिली है, और अगर मैं उसमें वो नहीं कर पाता हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है, तो फिर सब पॉइंट जो है वो बेकार है। तो अभी जो है, पर एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं था मेरा पैसे से मोह हट गया था क्या, वो उल्टा जो है, मुझे पता है मेरे जितने भी ड्रीम है सारे के सारे महंगे हैं, तो मतलब मैं बिना पैसे के पूरे कर नहीं सकता। तो मुझे, मेरे लिए पैसा जो है मजे करने का एक तरीका है, मतलब। राइट। तो फाइनेंशियल पैसा जो है वो मजा देता है। मुस्कान मैम, अब आवाज आएगी सर? हाँ जी सर, अभी आ रही है आवाज। पैसा सर एक सही ने कहा है, तो पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम भगवान से कम भी नहीं। ये पैसा जोड़ते जब पूरा होता है, जब अपनी मेहनत करेंगे तब। सबसे तो पहले उसके लिए अपने खुद में बदलाव लाना जरूरी है। और जो मैं आज से ठीक 14 महीने पहले जो मेरे अंदर जो था, वो लगभग मैंने 95% उसको कवर कर चुका हूँ, उससे फ्रीडम पा चुका हूँ। ग्रेट। हेल्थ के प्रति रुपया के प्रति सबसे मैं फ्रीडम पा चुका हूँ सर। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो हम सब लोग समझते हैं कि जो हमारा हैप्पीनेस कोशेंट है, यानी जो चीज हमें खुशी देती है, हम जितना ज्यादा खुश रहते हैं, वो हमारी वेलबींग होती है, हमारी वेलनेस होती है, हमारी वेलबींग के अच्छा है। जिसमें भी हमको मजा आता है, हमारी बॉडी की एनर्जी जो होती है वो ऊपर हो जाती है, अप हो जाती है ना, और वो हमको चीज हैप्पीनेस देती है, और हैप्पीनेस देती है तो हमारी वेलबींग होती है। अभी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे छोटा सा, पिछले 24 घंटों में, लास्ट 24 आवर्स, कितने ऐसे मोमेंट्स आपको याद हैं जिसने आपको खुशी दी? 1, 2, 4, 5, 6, 10? जितेंद्र सर। सर कल की बात करूं तो
एक्चुअली मैं बहुत बिजी था साइट पे, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स सभी पिकनिक पे गए थे, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि ठीक है, भले मैं नहीं जा पाया, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, ये सभी जाके एंजॉय किए। और इनकी शिकायत थी कि आप नहीं आए। मैं बोला कि मैं क्या करूं, ऐसी बिजी लाइफ स्टाइल हो गई है। ठीक है, और इसके अलावा ये एक मोमेंट हुआ। उसके अलावा कल शाम को सर, जब मैं साइट पे लंच के बाद पहुंचा, तो सारे स्टाफ हमारे वो एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज 31st है, आज हमें पार्टी करनी है, तो कुछ पैसे चाहिए सबको। तो मैं सबको पैसा दिया, और जिसने सपोज किसी को 500 देना है, मैंने 500 दिया, वो बोला सर मुझे 1000 चाहिए, मैं 1000 दिया। मुझे इस बात की खुशी थी कि शायद मैं उनके उस खुशी में भागीदार बन रहा हूँ, इसलिए मैंने सबको जो मांगा जिसने, मैंने उसको दिया। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी कल मुझे मिली। मेरे 200 एम्प्लॉइज हैं एट प्रेजेंट, मैंने सबको उसने जो मांगा मैंने दिया। ठीक, उसके अलावा कल फर्स्ट हाफ में जब मैं साइट पे गया, एक्चुअली मैं साइट की बात करता हूँ क्योंकि पूरा दिन मेरा साइट पे जाता है। नहीं ठीक है ना, अच्छी बात है। साइट पे मैं गया तो मेरे एक ऑफिसर है, बहुत क्लोज है हमसे, उन्होंने मुझे बोला कि एक 100 पाइपर ला के देना। मैंने बोला सर और कुछ मांगते तो आज जरूर मैं देता। तो ये कुछ खुशियां हैं सर जो कल हमारे साथ हमें मिली हैं। मैं कुछ लोगों की हेल्प किया कल, उन्होंने जो कहा मैंने वो किया। तो प्रैक्टिकली हम जो है वो खुशियां जो है वो अगर सोचें पिछले 24 घंटे के बारे में, तो हम गिन सकते हैं वो खुशियां कि हमने कितने हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड किए, है ना। अब एक चीज मैं पूछता हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा उसको और उसके बाद बताइएगा। आपने अपने आसपास कोई 5, 6, 4 साल का बच्चा देखा है? देखा है? और ऑब्जर्व किया है कभी उसको? उसके दिन भर में अजय सर की तो खैर बेटी है छोटी, चलिए उनसे पूछते हैं। अजय सर, दिन भर में आपकी बेटी के हैप्पी मोमेंट्स अगर आप काउंट करें तो कितने होंगे? सर मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दूं क्या? जी। मैं नहीं काउंट कर सकता सर। मैं अगर ये काउंट करूं कि मैं कल कितनी देर खुश था, मैं नहीं काउंट कर सकता। मुझे अभी भी ये नहीं पता मैं सुबह से इतना क्यों खुश हूँ। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है मुझे। और जो है तो मेरे लिए काउंट करना तो मुश्किल हो गया अब कि मैं इनफैक्ट मतलब कल सरप्राइजिंग हुआ कि मतलब 1-2 लोगों को कल मुझे पैसे रिटर्न करने थे, 2 लोगों को, और उन्होंने उसमें से जो रिटर्न करने थे उसमें से 1% भी नहीं किया। और मैं उनपे मतलब उनको ये भी कह रहा हूँ, गुस्से में भी कह रहा हूँ कि यार ये तो कोई तरीका नहीं है, बट समहाउ, और मेरी आवाज भी गुस्से वाली हो रही है, बट यहाँ से, और मैं जैसे ही फोन काटाने में वापस धमाधम लगा हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि मैं जो गुस्सा कर रहा था वो नौटंकी थी या जो मैं खुद के साथ इस बर्ताव में हूँ ये है, आई डोंट नो दैट। पर मैं मतलब मोमेंट तो काउंट नहीं कर सकता। अब मैं जहां तक बेटी की बात करता हूँ, तो अगर उसकी तबीयत ठीक है तो वो खुश है। अगर उसकी तबीयत ठीक है, तबीयत खराब में भी मैं नोटिस करता हूँ अगर उसको खांसी आ रही है वो खांसेगी, और जैसे ही वो खांसी शांत होगी ना, वो फिर से उसके चेहरे पे वो बदमाशी वाली जो है स्माइल आती है और वो फिर अपना मस्ती करना स्टार्ट कर देती है। तो द पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था, जो मैं बताना चाह रहा था, वो ये है कि हमें दिन भर में अपनी लाइफ में हमें हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो काउंट करने पड़ते हैं। और कई बार आप ध्यान दोगे तो आपके दिन में शायद 24 घंटे में कोई भी हैप्पी मोमेंट नहीं आपको याद आएगा। कोई दिन ऐसे निकल जाते हैं आपको कि यू विल हार्डली फाइंड अ हैप्पी मोमेंट। आपको याद करने में भी जोर आएगा कि यार आज मैं कब खुश हुआ था। और बच्चों के साथ आपको ये काउंट करने में दिक्कत होगी कि यार ये कब अनहैप्पी था। राइट? मानते हैं? एक चीज और, यहीं से आगे शुरू करते हैं। कितने बच्चों को उस चीज से मतलब है कि उनको खाने में मजा आ गया, उनको कपड़े पहनने में मजा आ गया, उनके पास पैसा है तो उनको मजा आ गया। कितने बच्चों को उस चीज से मतलब होता है? फिर भी वो खुश रहते हैं। आज तक अगर इतिहास की हम बात करें, पिछले 100 साल में, 150 साल में, मेरे ख्याल से हम ह्यूमन बीइंग्स हम जो इंसान हैं, हमारे पास वो सारी खुशियां हैं
जो कि पिछले 100 साल पहले राजा महाराजा सोच नहीं सकते थे। हमारे पास वो सब चीजें अवेलेबल हैं जो राजा महाराजा सोच नहीं सकते थे। राजा महाराजा क्या 200 घोड़ों का रथ सोच सकते थे? 200 घोड़ों का रथ सोच सकते थे राजा महाराजा? नहीं। आज हमारे पास 200 हॉर्स पावर की गाड़ी हो सकती है। क्या राजा महाराजा वो लग्जरी सोच सकते थे जो हमारे रूम में रहती है आज की डेट में? पर ऐसा क्या है? अच्छा, उसकी कीमत बहुत बड़ी है, ध्यान रखिएगा। इस डेवलपमेंट की, इस ग्रोथ की, इस कंफर्ट की और इस कन्वीनियंस की कीमत बहुत बड़ी है। हमने इस पृथ्वी को, इस नेचर को, इस एनवायरनमेंट को, यहां पे जो भी प्लांट्स एंड हैबिटेट रही है उनको, जो भी जानवर रहे हैं उनको, जो भी पक्षी रहे हैं उनको बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उन्होंने इस कन्वीनियंस की, इस डेवलपमेंट की, इस ग्रोथ की, इस आराम की हमारे लिए। पर क्या आप नहीं मानते कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हम ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, आज हम ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आज हम खुश नहीं हैं? इस बात से कौन डिसएग्री करता है कि इतना सब कुछ आराम होने के बाद भी हमारी लाइफ में, इतने सब कुछ सुख सुविधा होने के बाद भी, जो हमको मजा देते हैं, आज कंपैरेटिवली आप अपने बचपन के बराबर खुश नहीं होंगे? है कोई जो हैंड रेज करके ये कह सके कि मैं आज ज्यादा खुश हूं अपने बचपन के, अपने पहले जीवन के बनस्पत? क्यों? ऐसा क्यों? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रही थी। कब से? 1938 से। और वो रिसर्च की फाइंडिंग्स पब्लिश हुई 2012 में। 1938 टू 2012। और वो रिसर्च क्या कहती है? हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम वेल्थ, फेम यानी पैसा, नाम, कन्वीनियंस सुख सुविधाएं, कंफर्ट और हार्डवर्क। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम, ध्यान से सुनिएगा, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम, हमें खुशी मिलती है कहां? रिलेशनशिप्स में। हमें खुशी मिलती है रिलेशनशिप्स में। ये पैसा जो आप कमाते हैं, जब किसी और के साथ मिलकर खर्च करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। ये आराम, सुख सुविधाएं जो आप इकट्ठी करते हैं, किसी के साथ बांटते हैं तो आपको खुशी मिलती है। ये नाम, शोहरत किसी के साथ खड़े होके आपको मिलती है तो आपको खुशी मिलती है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में, हो सकता है अपनी फैमिली लाइफ में, हो सकता है अपने रिलेशंस में, हो सकता है अपनी फ्रेंडशिप्स में, हो सकता है अपने ऑफिस के जो कोलीग्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स में, हो सकता है अपने बॉसेस के साथ रिलेशनशिप्स में, खुश नहीं होते, अनहैप्पी होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपकी मैरिड लाइफ है, हो सकता है आप अपने स्पाउस से जो है वो अनहैप्पी हो। आपकी हैप्पीनेस कोशेंट में, आपकी वेलबीइंग में उनकी तरफ से 100% सपोर्ट आपको नहीं मिलता हो। पर एक बात, एक सवाल को जो है वो अपने ध्यान में से सोचिएगा
कि जब आपने शादी की थी तो वो आपकी जरूरत थी, ये सामने वाले की जरूरत थी? जब आपने उससे शादी की थी, और यही सवाल उल्टा भी हो सकता है कि जब उन्होंने आपसे शादी की थी तो वो उनकी जरूरत थी या आपकी जरूरत थी? आपकी फिजिकल जरूरत हो सकती है, आपकी साइकोलॉजिकल जरूरत हो सकती है, आपकी इमोशनल जरूरत हो सकती है, आपकी सोशल जरूरत हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल जरूरत भी हो सकती है। आपकी ये 5 तरह की जरूरतें हो सकती हैं जब आपने अपनी लाइफ में शादी करने का डिसीजन लिया और चूज किया कि मैं सामने वाले से शादी करूंगा या करूंगी। अब उन 5 जरूरतों में से मान लेते हैं आपकी 2 जरूरतें पूरी हुई, 3 जरूरतें पूरी नहीं हुई, आप अनहैप्पी हैं। आप खुश क्यों नहीं हैं कि आपकी 5 जरूरतों में से एटलीस्ट 2 जरूरतें तो पूरी हुई? और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो उस थ्योरी का भी है कि हमारा माइंड जो है वो सिचुएशंस को अलग तरीके से रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कुलीग है, उसने आपको अप्रिशिएट किया, यार आज तूने बहुत अच्छा काम किया, आज तूने बहुत जबरदस्त काम किया। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आज जो है किसी ने रितेश सर को अप्रिशिएट किया कि आज सर क्या जबरदस्त डांस रहा, आज मजा आ गया सेशन में डांस करने में, क्या डांस करते हो आप। आपके माइंड ने उस चीज को रिसीव किया और वहीं पे एक और क्लब मेंबर ने रितेश सर को बोला, क्या सर आज मजा नहीं आया, आज क्या आपके पैर ही नहीं उठ रहे थे, आज मजा ही नहीं आया, आज रिदम ही नहीं चल रही थी, आपके एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे थे सर, आज क्या स्टेप, आप स्टेप भूल गए थे क्या, आज मजा बिल्कुल मजा नहीं आया। तो लॉजिकली स्पीकिंग एक आदमी ने अप्रिशिएट किया और एक आदमी ने कंप्लेंट की, ये दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे को नलीफाई कर देनी चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग। लेकिन हमारा माइंड क्या करता है, जो नेगेटिव थॉट होता है उसको इनहांस कर देता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। अजय सर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ फियर, हमेशा हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लाइफ में ढूंढते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में चिंता करते हैं, इस वजह से हमारा हैप्पीनेस कोशेंट कम होता है। हैप्पीनेस जो है ना, हैप्पीनेस एक प्रॉपर्टी नहीं है, हैप्पीनेस एक स्किल है। अगर आपको बताऊं ना, हैप्पीनेस इज अ स्किल, ये सीखना पड़ता है। हैप्पीनेस के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, हैप्पीनेस के लिए आपको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे आपको वो खुशी मिले, कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये सिर्फ मेंटल थॉट प्रोसेस से नहीं होता, पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं होता, आपको पॉजिटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप हैप्पी हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी जो आपको हैप्पीनेस देती हैं। वो फिजिकली एक्टिव हो सकती हैं, वो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको खुशी दें, आपको पर्पसफुली करना पड़ेगा एंड यू विल सी योर हैप्पीनेस कोशेंट राइजिंग। और ये एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ हैबिट, इट्स अ प्रैक्टिस जो आपको करनी पड़ेगी। और आप अनहैप्पी क्यों होते हैं, रीजन पता है? आप अनहैप्पी हमेशा अपने से बाहर वाली चीजों से होते हैं, अपने से बाहर वाली चीजों से, जबकि फैक्ट ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस इज विद इन यू। हैप्पीनेस आपके अंदर है। अगर आप उसको बाहर ढूंढ रहे हैं तो यू आर सर्चिंग एट द रॉन्ग प्लेस। आप गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं खुशी को, आप गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस को। आपकी लाइफ में
रिलेशनशिप्स कितनी हैं ये मैटर नहीं करता, आपके फ्रेंड्स कितने हैं ये मैटर नहीं करता, आपके कितने रिलेटिव से अच्छे रिलेशंस हैं, कितनी बातचीत करते हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितने सारे रिलेटिव्स के क्लोज हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि जिससे भी आपके रिलेशंस हैं उसकी क्वालिटी क्या है। अगर आपके पास 2 फ्रेंड्स हैं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिटी क्या है आपकी फ्रेंडशिप की। वो मैटर करता है और वो सारी चीजें आपको हैप्पीनेस देती हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं उसी बात को, हैप्पीनेस कभी भी पैसे से, नाम से, कंफर्ट से नहीं मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है रिलेशनशिप्स में। उनको वैल्यू करना शुरू करिए, उनको नर्चर करना शुरू करिए। याद करिए लास्ट टाइम आपने अपनी स्पाउस को जो है वो एक एप्रिशिएटिंग वर्ड, एप्रिशिएटिंग लाइन कब बोली थी? आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, आज तुमने डांस बहुत अच्छा किया सुबह क्लब में, है ना? अगर नहीं बोली तो बोलना शुरू करिए। ये थिंकिंग से नहीं आएगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आएगा, ये पॉजिटिव एक्शन से आएगा। हैप्पीनेस हमेशा पॉजिटिव एक्शंस का रिजल्ट है, पॉजिटिव थिंकिंग का रिजल्ट नहीं है। लास्ट आपने अपने किसी भी फ्रेंड को कब एक मैसेज किया था या कब एक व्हाट्सएप भेजा था? आई लव यू, तेरी याद आ रही है यार, आई एम मिसिंग यू। आप ये मैसेज भेजिए, सामने वाले का हैप्पीनेस क्वेश्चन देखिए और आप अपना हैप्पीनेस क्वेश्चन देखिएगा। ये पॉजिटिव एक्शंस जब आप कंटिन्यूअसली लेते जाएंगे तो आपकी लाइफ में खुशियां धीरे 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 इंक्रीज होती जाएंगी और आप जो है वेलबीइंग की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। हैप्पीनेस जो है वो, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, प्लेजेंटनेस और अनप्लेजेंटनेस का एक कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी लाइफ में एक्सप्रेशंस हैं पीस, हैप्पीनेस, जॉय, ये प्लेजेंटनेस है, और स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, टेंशन, ये अनप्लेजेंटनेस है। एक और इंटरेस्टिंग थॉट शेयर करता हूं आपके साथ। ये जो मैंने वेलबींग के जो पॉइंट्स बताए, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, मस्ती, केयरलेसनेस मतलब केयर फ्री एटीट्यूड, एक्सटेसी, एंजॉयमेंट, ये आपकी हैप्पीनेस का 60 to 70% कंट्रीब्यूट करते हैं जब आप अनमैरिड होते हैं। एंड सडनली एंड सरप्राइजिंगली ये परसेंटेज जो है ना वो रिवर्स हो जाता है। ये परसेंटेज रिवर्स हो जाता है व्हेन अ पर्सन गेट्स मैरिड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आप पॉजिटिव एक्शंस नहीं लेते हैप्पीनेस के लिए। और हमेशा एक मेन रीजन वो होता है कि मुझे मेरी जिंदगी में या मुझे मेरे पार्टनर से, मुझे मेरे स्पाउस से ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो या और भी कोई रिलेशनशिप हो, ये आपकी जरूरत थी जब आप उस रिलेशनशिप में गए थे। इट्स योर नीड्स, गेट इट राइट एंड गेट इट स्ट्रेट। ये आपकी जरूरतें थी कि आप उस रिलेशनशिप में गए थे, और आपकी जो जरूरतें थी उसमें से अगर कुछ जरूरतें पूरी हुई हैं तो यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी हैप्पी। अगर आप हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहेंगे कि मुझे क्या नहीं मिला इस रिलेशनशिप में या मेरी क्या जरूरतें पूरी नहीं हुई,
तो सारी इच्छाएं तो आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। यू चूज, यू वांट टू बी हैप्पी, या फिर आप हमेशा परेशान, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, फियर, इसमें जीना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट 2022 विद सम पॉजिटिव एक्शंस। कुछ ऐसे पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं जो हमें खुशियां दें, कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमें खुशियां दें। ट्रस्ट मी, खुशियां उन चीजों में नहीं है जिनकी हम बात कर रहे थे जो हमें मजा देती हैं। खुशियां उन चीजों में हैं जब उन मजेदार चीजों को कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं। और वो जो लोगों के साथ संबंध हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको नर्चर करिए, उनको वैल्यू करिए। दैट विल गिव यू द अल्टीमेट हैप्पीनेस, और वो एक अल्टीमेट वेलबींग का कारण है। आप अगर क्लब में आते हैं अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस के लिए, अपनी वेलनेस के लिए, ट्रस्ट मी, अगर यहाँ पे आपका जो 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 स्केल ऑफ ट्रस्ट है, या आपके और हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, वो अगर उतने पॉजिटिव, उतने हेल्दी, उतने जॉयफुल अगर नहीं रहेंगे, तो आप क्लब में आना पसंद नहीं करोगे। और अगर आपको क्लब में मजा नहीं आता, तो आप सोचिएगा कि आप कितना पार्टिसिपेट करते हो, आप कितना लोगों के साथ इस मजे को शेयर करते हो। हम जब बात करते हैं, लोगों से हैंडरेस करने के लिए बात करते हैं, लोगों के ओपिनियन पूछते हैं, लोग अपने को अपने दिल तक रखते हैं। नहीं, आपकी जरूरतें हैं कि आप क्लब में आए। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, आप यहाँ पे एंगेज करें अपने आप को। अगर नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं उस हैप्पीनेस लेवल को रिड्यूस कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जब वो हैप्पीनेस लेवल आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो आप जो है विरक्त हो जाओगे क्लब से, और फिर कहोगे, देखेंगे हेल्थ और फिटनेस यार, मजा नहीं आ रहा। मजा कैसे आएगा? मजा आएगा जब पार्टिसिपेशन होगा, मजा आएगा जब शेयरिंग होगी, मजा आएगा जब हैंड रेज होगा, मजा आएगा जब एक्सप्रेस करेंगे आप अपने आप को, और आपके और हमारे रिलेशनशिप्स हेल्दी होंगे। हम आपकी बात समझ पाएंगे, आप हमारी बात समझ पाएंगे। 2022 की शुरुआत करते हैं अपने हैप्पीनेस लेवल को बढ़ाने के साथ साथ, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करके और पॉजिटिव एक्शंस लेके। अपने स्पाउस को अप्रिशिएट करिए, अपने घर में मेड्स को अप्रिशिएट करिए, आपकी कार वॉश करना आता है उसको अप्रिशिएट करिए, टेक्स्ट करिए फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप करिए फ्रेंड्स को। और एक और मजे की बात बताऊं, जब आप फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हैं ना, न्यू ईयर का मैसेज भी जब आप अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप करते हैं, तो आपका फ्रेंड जो है, आपका दोस्त जो है, वो आपकी औकात समझता है, और वो ये जानता है कि कौन सा मैसेज आपने भेजा है, कौन सा मैसेज कॉपी करके पेस्ट किया। आप फ्रेंड को चीट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक दोस्त को उसके दोस्त की औकात पता है, राइट? तो सेंड योर फीलिंग्स, message your feelings, and have a fantastic 2022. Thank you so much. That's all from my side. Hope you have a fantastic year and a great day. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. बढ़िया। तो जो लोग शादीशुदा नहीं है, और अगर उनको आज का सेशन सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद